भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता का महत्व। भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य अवतार। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है, न केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में सफलता, प्रेम और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। उनके व्यक्तित्व में बाल्यकाल की नटखट शरारतें, युवावस्था की आकर्षक छवि और युद्ध के मैदान पर एक महान रणनीतिकार के रूप में उनके रूप सभी मिलकर एक ऐसा दिव्य चरित्र बनाते हैं जो सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन महाभारत के काल में हुआ, जो भारत के प्राचीनतम और सबसे महाकाव्य ग्रंथों में से एक है। उनकी शिक्षाएं, जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि में दी थीं, आज भी विश्व भर में आत्मा और मन की गहराइयों तक गूंजती हैं। इन शिक्षाओं को भगवद गीता कहा जाता है, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू का दार्शनिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन भी है। भगवद गीता, जीवन का दिव्य उपदेश। भगवद गीता की महत्ता इस बात में है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी काल और परिस्थिति में जीवन जीने का एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ महाभारत के युद्ध के बीच हुआ संवाद है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल तत्व समझाए। जब अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म के बीच भ्रमित और चिंतित था, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जीवन की सच्चाई समझाई। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंदर आत्मबल, साहस और निर्णय लेने की क्षमता को जगाने वाला अमूल्य संदेश है। इसमें कर्मयोग की शिक्षा है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। इसमें भक्ति योग की शिक्षा है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण से ही मुक्ति संभव है। और इसमें ज्ञान योग की शिक्षा है कि सही ज्ञान ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज के समय में भगवद गीता की प्रासंगिकता आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, तनाव, अनिश्चितताएं और सामाजिक दबावों के बीच भगवद गीता के संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर उलझन में होते हैं, जब निर्णय लेना कठिन होता है, या जब मानसिक तनाव और बेचैनी हमारे मन को घेर लेती है, तब भगवद गीता का ज्ञान हमारी सबसे बड़ी सहायता बन सकता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सफल वही होता है जो अपने कर्मों में निष्ठावान रहता है और परिणाम को छोड़कर कार्य करता है। यही वह सिद्धांत है जो हमें मानसिक शांति, स्थिरता और सफलता के मार्ग पर ले जाता है। भगवान पर विश्वास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीखों में से एक है, भगवान पर भरोसा रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है जब सब कुछ असंभव लगने लगता है। तब यदि हम भगवान पर विश्वास और समर्पण बनाए रखें, तो वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें निराशा से बाहर निकालती है और पुनः उम्मीद और जोश से भर देती है। भगवान के प्रति अटूट विश्वास ही मनुष्य के अंदर छुपी अनंत शक्तियों को जगाता है। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तब यह विश्वास हमें उठने की ताकत देता है। उपदेशों और भगवद गीता के संदेशों को विस्तार से समझेंगे। हम देखेंगे कि ये ज्ञान कैसे हमारे आधुनिक जीवन को बेहतर, शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं। हम उन कहानियों, दृष्टांतों और उदाहरणों को साझा करेंगे जिन्होंने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। हम जानेंगे कि कैसे भगवान पर भरोसा और उनके सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे के भागों में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं को जानेंगे, भगवद गीता के गूढ़ तत्वों को समझेंगे और अंततः सीखेंगे कि हम इन अमूल्य शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। आपका यह सफर अभी शुरू हुआ है। आइए मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में सच्चा विश्वास, शक्ति और शांति लाएं। परिचय और प्रस्तावना जारी। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल और जीवन की प्रारंभिक कथाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के यशोधरा और वसुदेव के घर हुआ था। उनके जन्म के पीछे एक महान उद्देश्य था, दुष्ट राजा कंस का वध करना, जिसने धर्म और न्याय का दमन कर रखा था। कृष्ण का बाल्यकाल न केवल उनकी दिव्यता का परिचायक था, बल्कि उनकी जीवन गाथा में उल्लास, शरारत और गूढ़ शिक्षा का संगम भी था। बाल्यकाल में उनकी शरारतें, जैसे माखन चोरी, ग्वालों के साथ खेलना और गोपियों के साथ रासलीला,
केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि उनमें गुप्त रूप से जीवन के गहरे सत्य छिपे थे। हर शरारत में कृष्ण ने प्रेम, भक्ति और कर्म का महत्व समझाया। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण की भूमिका। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तब अर्जुन, जो महायोद्धा थे, युद्ध भूमि पर खड़े होकर अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच उलझ गए। इसी समय भगवान कृष्ण ने उनका सार्थक मार्गदर्शन किया। वे अर्जुन के सारथी बने और भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना सर्वोपरि है और फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए। भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार। भगवद गीता के कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें विभिन्न योगों और जीवन के दर्शन को समझाया गया है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संकट। सांख्य योग, ज्ञान की प्राप्ति। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म की शिक्षा। भक्ति योग, भगवान की भक्ति और समर्पण। और कई अन्य अध्याय जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। यह ग्रंथ न केवल धर्म ग्रंथ है, बल्कि एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक पुस्तक भी है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना किस प्रकार करना चाहिए। आधुनिक जीवन और भगवद गीता आज के समय में, जहां प्रतिस्पर्धा, तनाव और मानसिक दबाव बढ़ते जा रहे हैं, भगवद गीता के उपदेश हमें मानसिक स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाती है कि हम अपने कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। विश्वास की शक्ति। भगवान कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। यह विश्वास न केवल मनोबल बढ़ाता है, बल्कि हमें सही दिशा में ले जाता है। निष्कर्ष। आगे की यात्रा यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विविध रंगों को जानने की, उनके दिव्य उपदेशों को समझने की और अपने जीवन में उन्हें अपनाने की। आइए इस सफर में साथ चलें, विश्वास की शक्ति को महसूस करें और जीवन की चुनौतियों का सामना निडर होकर करें। भगवान श्री कृष्ण, एक दिव्य अवतार का परिचय जारी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत शुभ समय पर हुआ था। वह अष्टम दिवस यानी कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को जन्मे थे, जो हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। जन्म के समय ही उनके माता पिता वसुदेव और देवकी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंस, जो कि एक अत्याचारी राजा था और देवकी का भाई भी था, ने अपने सिंहासन की रक्षा के लिए देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य चमत्कार था। कारागार में एक तूफान के बीच वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को चोरी छिपे गोकुल ले जाकर यशोदा और नंद के घर छोड़ा, ताकि वह कंस के क्रूर हाथों से सुरक्षित रह सके। कृष्ण का यह बचपन, जो गोपियों और ग्वालों के बीच बीता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। उनकी बाल लीलाएं जैसे माखन चोरी, गायों की देखभाल और रास लीला केवल एक बच्चे की नटखट शरारतें नहीं थीं, बल्कि यह जीवन के गूढ़ संदेश भी थीं। माखन चोरी में भक्ति की मिठास थी, गायों की सेवा में धर्म की भावना और रासलीला में प्रेम की सर्वोच्च अनुभूति। भगवान कृष्ण का जीवन, दैवीय प्रेम और कर्तव्य का संगम। भगवान कृष्ण का जीवन एक आदर्श जीवन था, जहां प्रेम, न्याय और कर्तव्य की भावना सर्वोपरि थी। उन्होंने जीवन के हर क्षण में यह दिखाया कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन बिना किसी भय के करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि एक गुरु, मार्गदर्शक और परम मित्र की थी। अर्जुन के लिए वे सिर्फ सारथी नहीं थे, बल्कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देने वाले आध्यात्मिक गुरु थे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने मानव जीवन के जटिल प्रश्नों का सरल और सारगर्भित उत्तर दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमारे आधुनिक जीवन के लिए एक अमूल्य संदेश है, जहां परिणाम की चिंता हमें विचलित कर देती है। भगवद गीता, जीवन का सबसे बड़ा उपहार। भगवद गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शक है जो मनुष्य को सही और गलत, धर्म और अधर्म, सत्य और मिथ्या के बीच अंतर समझाता है। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए,
बिना किसी स्वार्थ या भय के। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के माध्यम से उन्होंने यह समझाया कि व्यक्ति अपने मन और आत्मा को कैसे शुद्ध और शक्तिशाली बना सकता है। भगवद गीता का संदेश सरल है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। यह आज के तनावपूर्ण जीवन में एक शांति और मानसिक स्थिरता का स्रोत बन सकता है। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, आज का युग तकनीकी और भौतिक प्रगति का युग है, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव, अकेलापन और आत्मिक भ्रम भी बढ़े हैं। ऐसे समय में भगवान कृष्ण के उपदेश और भगवद गीता की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। जब जीवन हमें कठिनाइयों से घेर लेता है, तब श्री कृष्ण की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हर परिस्थिति में कर्म करते रहना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही हमें सही मार्ग पर ले जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन और उनका संदेश हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। भगवान पर विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल सार यह है कि भगवान पर विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब यह विश्वास हमें उठने, लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी करता है। वह शक्ति है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वह उन्हें पार कर सकता है क्योंकि उसके साथ परम शक्ति है। इस यात्रा का उद्देश्य और आप यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए एक मार्गदर्शक होगी जो भगवान कृष्ण के जीवन, उनके उपदेशों और भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से आपको जीवन के हर पहलू में स्थिरता, शक्ति और शांति पाने में मदद करेगी। हम इस यात्रा में मिलकर सीखेंगे कि कैसे भगवान पर भरोसा रखकर हम अपने जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं, कैसे हम अपने कर्मों में निष्ठा और भक्ति को जोड़ सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। भगवान कृष्ण, भगवद गीता 2.7 अर्थ। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है मेहनत करना, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जब तुम भगवान पर भरोसा कर अपने कर्म पूरी लगन से करते हो, तो फल भगवान तुम्हें देते हैं। 2. यद्यपि न कर्तुमर्हसि सर्वम कर्माणि। यदि तुम सब कर्म नहीं कर सकते, तो भी कर्म करना छोड़ मत देना। अन्य श्लोकों से प्रेरित अर्थ। भगवान हमें बताते हैं कि हमें लगातार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भरोसा रखो कि वे तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। मेहनत और भरोसे से धन और सफलता मिलेगी। 3. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मुझ में ही सभी कर्मों को समर्पित कर आत्मिक चित्त से कर्म करो। भगवान कृष्ण, भगवद गीता 9 के बाद 27 अर्थ। जब हम अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ काम करते हैं, तब भगवान हमारी मदद करते हैं और जीवन में समृद्धि लाते हैं। 4. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वत्। भक्ति से वह मुझसे पूरी तरह परिचित हो जाता है। भगवान कृष्ण, भगवद गीता 18.55 अर्थ। जो भक्त भगवान पर पूर्ण विश्वास और भक्ति करता है, भगवान उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं, चाहे वह धन हो या जीवन की अन्य इच्छाएं। संक्षेप में, भगवान का वचन हमें सिखाता है कि कर्म करते रहो, भगवान पर भरोसा रखो और भक्ति के साथ अपना समर्पण करो। धन और सफलता अपने आप तुम्हारे द्वार आएंगे। 5. सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण, भगवद गीता 18.66 अर्थ। जो भक्त भगवान पर पूर्ण विश्वास और भक्ति करता है, भगवान उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं, चाहे वह धन हो या जीवन की अन्य इच्छाएं। संक्षेप में, भगवान का वचन हमें सिखाता है कि कर्म करते रहो, भगवान पर भरोसा रखो और भक्ति के साथ अपना समर्पण करो। धन और सफलता अपने आप तुम्हारे द्वार आएंगे। 5. सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण, भगवद गीता 18.66 अर्थ। जब कोई भक्त पूरी तरह भगवान पर भरोसा करता है और उसकी शरण में आता है, तब भगवान उसकी सभी परेशानियां दूर कर देते हैं और उसे धन और सफलता प्रदान करते हैं। 6.
ध्यानम योगम च सेवनम मोक्ष मार्ग उत्तमम। ध्यान, योग और भक्ति सेवा से ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। अर्थ: भगवान कहते हैं कि अगर भक्त अपने कर्मों में भगवान का ध्यान और भक्ति जोड़े तो जीवन में न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि सांसारिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। 7. जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं, मैं उनके हर दुख को दूर करता हूं। श्री कृष्ण भजन से प्रेरित अर्थ: भगवान भक्तों की निष्ठा और विश्वास को देखकर उनकी रक्षा करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और धन का प्रवाह करते हैं। 8. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही इस संसार का मूल स्रोत हूं, मुझसे ही सब कुछ चलता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 10:10। जिन पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वे हमें आवश्यक धन, शक्ति और सफलता प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: भगवान के ये वचन हमें सिखाते हैं कि जीवन में भगवान पर अटूट विश्वास और समर्पण से न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। 9. मुक्त संगः सर्वभूतेषु यह तत्वात्मन्य यथावत्। जो सभी प्राणियों में भगवान का तत्व देखता है वह मुक्त होता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 6.29 अर्थ: भगवान पर भरोसा रखने वाला जो सब में भगवान का रूप देखता है वह मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त करता है क्योंकि उसके मन में कभी अभाव नहीं आता। क्रिया 10. नहि कश्चित् क्षणम पे जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी पल बिना कर्म किए नहीं रहता। भगवान कृष्ण भगवद गीता 3.5 अर्थ: भगवान हमें कर्म करने का आदेश देते हैं। यदि हम अपने कर्म निष्ठा से करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो धन और सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आएगी। 11. असक्तोस्मि संस्पर्शेषु कर्ता न हि मम कश्चन। मैं स्पर्शों से आसक्त नहीं हूं, कोई भी मेरा कर्ता नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 5.8 अर्थ: भगवान सिखाते हैं कि हमें इस संसार के वस्त्रों, धन और सुखों से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए बल्कि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, तभी हम सच्ची समृद्धि का आनंद उठा सकते हैं। 12वां समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो सम्मान और अपमान में स्थिर रहता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 6.9 अर्थ: जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहते हैं तो हमारे जीवन में धन, शांति और सफलता बनी रहती है। निष्कर्ष: भगवान के ये वचन हमें सिखाते हैं कि भगवान पर भरोसा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। भरोसे और समर्पण के साथ कर्म करते रहो, धन और खुशहाली अपने आप तुम्हारे द्वार आएगी। 13. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता 9:2 भावार्थ: जो भक्त एकनिष्ठ भाव से मेरा चिंतन और भजन करते हैं उनके लिए मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। मुख्य संदेश: भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्त केवल मुझ पर निर्भर रहते हैं मैं उनकी रोजी रोटी, सुरक्षा और जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी ले लेता हूं। 14. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम यन्मामुपयन्ति ते। भगवद गीता 10:10 भावार्थ: जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे पा सकें। मुख्य संदेश: भगवान केवल भक्ति नहीं, समझ भी देते हैं। जब भक्त अडिग रहता है तब मार्गदर्शन और अवसर दोनों भगवान की कृपा से आते हैं। सतां प्रासंगात मम कथासु अपि सत्संग से भगवान की कथाएं जन्म लेती हैं और वहां धन्य जीवन का प्रारंभ होता है। भागवत